बुशरा बीबी की पहली शादी पाक पतन के एक मशहूर सियासी खानदान में हुई थी, जबकि बुशरा बीबी के वालिद मियां रियाज कोयका वट्टू जिला पाक पतन के एक अमीर कबीर जमींदार थे। पीटीआई के बानी इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी का पूरा नाम बुशरा रियाज वट्टू है, जो अपनी पहली शादी के बाद बुशरा खावर मानिका बन गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने साबका शौहर खावर मानिका से तलाक ली और सन 2018 में उनकी शादी इमरान खान से हुई। बुशरा बीबी के साबका शौहर खावर फरीद मानिका साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और उन्होंने वफाकी हुकूमत के कस्टम डिपार्टमेंट में खिदमात सर अंजाम दी हैं, जबकि उनके साबका ससुर गुलाम मोहम्मद अहमद मानिका मशहूर सियासतदान थे और वो साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की काबीना में वफाकी वजीर बराए अफरादी कुव्वत और समंदर पार पाकिस्तानी भी रहे। मियां गुलाम मोहम्मद अहमद मानिका के वालिद मियां नूर मानिका भी पाकिस्तान बनने से पहले पंजाब असम्बली के रुकन रहे थे। पाकपतन की मौजूदा सियासत में भी बुशरा बीबी के दो साबिक देवर साबिक एमएनए अहमद रजा मानिका और फारूक मानिका कौमी और सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं, जबकि बुशरा बीबी के दामाद मियां हयात मानिका हाल ही में तहरीक इंसाफ में शामिल होने के बाद अब सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले वो 2018 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन में नाकाम रहे थे, जबकि बुशरा बीबी के समधी मियां अता मानिका कई मर्तबा वजीर और सूबाई असम्बली के रुकन रह चुके हैं। बुशरा बीबी की समदन परवीन मानिका भी मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असम्बली रह चुकी हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बुशरा बीबी से अपनी तीसरी शादी की तस्दीक फरवरी 2018 में की थी। इमरान खान के 2018 में वजीर आजम बनने के बाद उनकी अहलिया बतौर खातून अव्वल मुख्तलिफ समाजी कामों में मसरूफ नजर आती थी। बुशरा बीबी लाहौर में बनाए जाने वाले लंगर खानों, पनाहगाहों और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के दौरे करती थीं और इन मौके पर बनाई गई उनकी तस्वीर सोशल मीडिया और रिवायती मीडिया की जीनत बनती रही थी। इमरान खान उन्हें अपना रूहानी रहनुमा भी करार देते रहे हैं। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह जल्द अज जल्द इन दोनों की तमाम मुश्किलात को खत्म फरमाए। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बहकर नेटवर्क वीडियोस। नाजरीन, आज से 5 साल पहले बुशरा बीबी ने एंकर पर्सन नदीम मलिक को दिए गए एक इंटरव्यू में इमरान खान से शादी के बाद अपनी जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों का जिक्र किया था। उन्होंने एंकर नदीम मलिक को इंटरव्यू में बताया था कि खातून अव्वल बनने से पहले लोग अल्लाह और उसके रसूल से करीब होने के लिए मेरे पास आते थे। खातून अव्वल बनने के बाद अब लोग खान साहब से करीब होने के लिए मेरे पास आते हैं। बुशरा बीबी ने उसी इंटरव्यू में कहा था कि इंसानियत की खिदमत करना उन्होंने इमरान खान से सीखा है। उन्होंने लाहौर और इस्लामाबाद से तालीम हासिल की और उनकी कम उम्री में ही शादी हो गई थी। इमरान खान से शादी के बाद बुशरा बीबी की शख्सियत के साथ साथ उनके अहले खाना भी मुख्तलिफ हवालों से खबरों में रहे हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनकी बहन मरियम रियाज भट्टू को हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एडवाइजर के तौर पर तैनात किया गया था, लेकिन कुछ अरसा काम करने के बाद मरियम रियाज भट्टू ने उस ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। साल 2023 में एंटी करप्शन हुकाम ने बुशरा बीबी के भाई अहमद मुज्तबा वट्टू पर गबन का मुकदमा दर्ज करते हुए इल्जाम आयद किया था कि उन्होंने तरक्याती कामों में 2 करोड़ रुपए से जायद की खुर्द-बुर्द की है। इस मुकदमे में बुशरा बीबी को भी नामजद किया गया था। कुछ महीने पहले बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर फरीद मानिका को महकमा एंटी करप्शन ने सरकारी जमीन पर नाजायज तामीरात के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने सरकारी जमीन पर दुकानों और शादी हाल्स की गैर कानूनी तामीरात करवाई। इमरान खान और बुशरा बीबी के करीब समझे जाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद जुल्फिकार अब्बास बुखारी अलमारूफ जुल्फी बुखारी इस सजा को कि अब बुशरा बीबी और इमरान खान को सुनाई गई इम्तियाजी सलूक और गैर मुनसिफाना करार देते हैं। उन्होंने कहा है कि पहले ही इस मुल्क में लूली लंगड़ी जमहूरियत है और अब अदलिया ने ऐसे फैसलों से अपना मजाक बनाया है। अगर कोई ओहदेदार कानून के मुताबिक कीमत का 50% अदा कर चुका है तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वो चीज अब उस शख्सियत की मलकियत है, वो चाहे तो उसको अपने पास रखे, चाहे बेचे, चाहे तोड़े या जो मर्जी करे। अगर आपको वो शख्स या उसका ये फैसला पसंद नहीं है तो आप उसको इलेक्शन में वोट ना दें। उस पर जेल भेजना या सजा देना इंतहाई गैर मुनसिफाना इकदाम है। अल्लाह का अपना भी एक कानून है और इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के लिए अलग और बाकियों के लिए अलग कानून है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने गैर कानूनी तौर पर तोशा खाना की 2-2 गाड़ियां अभी तक अपने पास रखी हुई हैं, लेकिन इस पर मुकम्मल खामोशी है। इमरान खान को तहाइफ बेचने पर नहीं बल्कि तहाइफ की कम कीमत के तयन पर सजा सुनाई गई है। ये काम FBI और काबीना डिवीजन के माहिरीन से मुतल्लिक था, जिससे इमरान खान का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता था। इमरान खान और बुशरा बीबी से ये गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी सलूक नाकाबिल कबूल है। नैब की जानिब से दायर करदा
توشہ خانہ ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کی 3.5 سالہ حکومت کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کو مختلف سربراہان مملکت کی جانب سے 108 تحائف موصول ہوئے، جن میں سے انہوں نے 58 تحائف اپنے پاس رکھ لیے اور بعد میں ان تحائف کی کم مالیت ظاہر کی گئی۔ ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ ملزمان نے سعودی ولی عہد سے ملنے والا جیولری سیٹ بھی کم مالیت پر حاصل کیا، جبکہ بشرا بی بی نے سعودی ولی عہد سے ملنے والا جیولری سیٹ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروایا۔ نیب ریفرنس میں الزام تھا کہ ملزمان تحائف توشہ خانہ میں جمع کروانے کے پابند تھے۔ قواعد کے مطابق ہر تحفہ توشہ خانہ میں جمع کروانا ہوتا ہے۔ سعودی عرب سے ملا تحفہ وزیر اعظم کے ملٹری سیکٹری نے 2020 میں رپورٹ کیا تھا۔ گراف جیولری سیٹ کو رپورٹ کرنے کے بعد قانون کے مطابق جمع نہیں کروایا گیا۔ ریفرنس کے مطابق نیب نے تحقیقات میں پرائیویٹ مارکیٹ سے بھی تخمینہ لگوایا۔ تحقیقات میں ثابت ہوا کہ گراف جیولری سیٹ کی مالیت کم ظاہر کی گئی۔ توشہ خانہ کیس کی تحقیقات اور کارروائی کے دوران بشرا بی بی کی اور عمران خان کے ملازم انعام کی بھی ایک مبینہ ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ اس گفتگو کے دوران مبینہ طور پر بشرا بی بی ملازم کو گھر میں آنے والے توشہ خانہ کے تحائف کی تصاویر بنانے پر ڈانٹ رہی تھیں۔ تاہم سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت نے اس آڈیو ریکارڈنگ کو غیر تصدیق شدہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ اس سزا سے پہلے اڈیالہ جیل میں ہونے والی عدالتی کارروائی میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر عدت میں نکاح کے مقدمہ میں بھی فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کا نام القادر ٹرسٹ کیس میں بھی زبان زد عام رہا ہے، جس میں ان پر الزام تھا کہ القادر یونیورسٹی کے لیے کئی 100 کنال زمین بطور عطیہ حاصل کی گئی اور یہ عطیہ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے دیا گیا۔ لہٰذا اب اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت نے سرکاری تحائف سے متعلق توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ احتساب عدالت کی جانب سے عمران خان کو 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیا گیا ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ پر مجموعی طور پر 1 ارب 57 کروڑ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ عمران خان کی اسلام آباد کے علاقے بنی گالہ میں رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ میں ان کی رہائش گاہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کی جانب سے لکھے گئے خط کے جواب میں چیف کمشنر اسلام آباد نے بشرا بی بی کی بنی گالہ رہائش گاہ کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ خان ہاؤس بنی گالہ موہڑا نور کو تاحکم ثانی سب جیل قرار دیا جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بنی گالہ رہائش گاہ کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے اور ان کی رہائش گاہ کے اندر جیل پولیس کا عملہ تعینات رہے گا، لیکن آپ مطمئن رہیں کیونکہ یہ مشکل وقت بہت جلد ختم ہونے والا ہے اور پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سے عمران خان بطور وزیر اعظم بہت جلد حکومت سنبھالیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔